प्यार तो हर कोई करता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्यार परवान चढ़ पाता है। क्या कोई सोच सकता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावशाली आदमी किसी को चाहें और उसे पा न सकें? पर यह सच है। योगी आदित्यनाथ की एक प्रेम कहानी है, एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी जो अब तक परवान चढ़ने का इंतजार ही कर रही है। योगी आदित्यनाथ आज भी अपनी इस प्रेयसी से मिलने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दुनिया से अब तक छिपी हुई है, या यूं कहें कि छिपाकर रखी गई है। पर आज हम न केवल आपको उनकी प्रेयसी का नाम बताएंगे, बल्कि इस प्रेम कहानी की परतें भी खोल देंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश पौड़ी गढ़वाल जिले के स्थित पंचूर गांव के गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी ने बड़े लाड़ प्यार से उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा था। अजय सिंह बिष्ट का जन्म सिंह लगन में हुआ था। सिंह लगन में जन्मे लोग स्वभाव से बहुत ही साहसी और कुशल होते हैं। उनकी लीडरशिप कमाल की होती है। उस पर लगन का स्वामी वृषभ राशि में बैठा था, जो कि व्यक्ति को समाज, परिवार और परंपराओं से जुड़ा हुआ और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना बताता है। ये सब गुण अजय सिंह की पर्सनालिटी पर नजर भी आते थे। अजय सिंह बिष्ट बचपन से ही बहुत होशियार, तेज तर्रार और अपने लक्ष्य पर केंद्रित युवक थे। उनका पूरा ध्यान अपनी शिक्षा दीक्षा पर था, किंतु इतने सतर्क और केंद्रित होने के बावजूद एक दिन उनकी नजरें किसी से मिली और वह अपना दिल दे बैठे। यह पहली नजर का प्यार था जिसे अनदेखा करना संभव ही नहीं था। ज्योतिष के अनुसार देखें तो यह घटना गुरु की महादशा के अंतिम चरण और राहु की अंतर्दशा के दौरान हुई थी, जब गुरु 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के स्वामी होके उनके जीवन में सॉलिड फीलिंग्स को भर रहे थे। ठीक उसी समय चुपके से राहु ने उनके जीवन में सेंध लगा दी। राहु जब प्रेम लेकर आए तो यह प्रेम अधूरा क्यों रह गया? इसका कारण योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ही छुपा हुआ है। उनकी कुंडली में शुक्र वक्री स्थिति में है। शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक होता है। शुक्र के वक्री होने के कारण लोग अपने प्यार को पाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। पर यहां पर यह भी बात है ध्यान देने की कि अजय की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित था, जो उन्हें कई ऊंची सोच वाला व्यक्ति बनाता था। डीप थिंकर और प्यार से भरा इंसान बनाता था उनको। और यह प्यार से भरा इंसान अपना प्रेम अपनी प्रेयसी पर लुटाने के लिए तैयार था। इस प्रेयसी का जादू इस कदर अजय सिंह पर चढ़ा कि अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, और वो था किसी भी तरह से अपनी इस प्रेयसी को इंप्रेस करना। पर यह इतना सरल नहीं था। वह जितना उनके करीब जाने का प्रयास करते, वह उतना ही उनसे दूर हो जाती। वह जितना उसे इंप्रेस करने की चेष्टा करते, वह उतना ही उनसे बेखबर नजर आती। लेकिन अजय ने न तो कभी हार देखी थी और ना ही वह हार मानने वाले थे। वह तो बस इंतजार कर रहे थे एक सही मौके का। दिन बीतते गए और अजय सिंह स्कूली शिक्षा पूरी करके कोटद्वार महाविद्यालय में बीएससी करने लगे। उस समय उनकी एक साथी छात्रा ने छात्र संघ के पद अधिकारी का चुनाव लड़ा। योगी उनकी 3 सहपाठी छात्राओं और 4 छात्रों के साथ चुनाव प्रचार में कोटद्वार के पास के क्षेत्र में चले गए। वहां से लौटने पर उन्हें रात हो गई। पर उस समय की घटना है जब सड़क पर बेहद कम गाड़ियां चलती थीं। इन स्टूडेंट्स को वापस तो लौटना ही था, पर युवाओं को देखकर कोई भी गाड़ी रोक नहीं रहा था। साथ में छात्राएं भी थीं। ऐसे में योगी को डर था कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। अब उन्हें कोई तुरंत कदम ही उठाना जरूरी हो गया था। ऐसे में जब उन्होंने अपने सामने एक बस को आते देखा तो वह उसके सामने कूद कर जा डटे। पर बस ड्राइवर ने उन्हें डराने के लिए बस की रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन
अजय टस से मस नहीं हुए। आखिरकार बस के ड्राइवर को ब्रेक लगानी ही पड़ी। इस तरह सभी स्टूडेंट्स बस में सवार होकर सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यह घटना शनि की महादशा और मंगल की अंतर्दशा के दौरान हुई। शनि त्रिक भावों के स्वामी होकर अपने जातक को संघर्ष करने का बल देते हैं, वहीं मंगल की ऊर्जा साहस भरे काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगले दिन क्या हुआ, यह खबर सारे कॉलेज में फैल चुकी थी। योगी को लगा कि अब तो उनकी प्रेयसी जरूर उनसे इंप्रेस हो जाएगी, और वह हुई भी, पर वह अब भी उनकी बाहों से बहुत दूर थी। लेकिन शुरुआत अच्छी थी। अब तो योगी जान चुके थे कि उनकी प्रेयसी उनसे क्या उम्मीद रखती है, वह क्या चाहती है। ऐसे में समय था अपने इंप्रेशन को और बढ़ाने का, जिसका मौका उन्हें जल्द ही मिला। यह मौका उनको मिला। सिंह लग्न और मंगल के शुभ प्रभाव उनको बहुत साहसिक और निडर बनाते हैं। साथ साथ यदि कोई मौका मिल जाए तो उसमें वो चूकते नहीं हैं। अजय की कुंडली में मंगल मिथुन राशि में है। यह योग झटपट फैसले लेने की क्षमता प्रदान करता है। कोट द्वार में पढ़ाई के दौरान ही अजय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए। उस समय कोट द्वार में परिषद की एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, लेकिन दुर्घटनावश उसी दौरान एक व्यक्ति की हैजे से मौत हो गई। यह वह समय था जब हैजा महामारी मानी जाती थी, इसलिए लोग हैजा पीड़ित मरीजों के सामने जाने से बहुत डरते थे। पर यहां तो साक्षात हैजे से मौत ही हो चुकी थी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके करीब या उस लाश के करीब नहीं जा रहा था। तब एक नौजवान सामने आया। यह कोई और नहीं, अजय बिष्ट थे। उन्होंने खुद को आगे बढ़कर उस मृत व्यक्ति के शव को उनके परिजनों के पास पहुंचाया। इस घटना के बाद उनकी ख्याति और अधिक फैल गई। अच्छा, यह घटना उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है, पोजीशन है, उससे जुड़ी हुई है, जो कि समाज सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। अच्छा, लगा क्या अजय को? उसको लगा कि अब तो उनकी प्रेयसी उनसे मिल ही जाएगी, पर यह इतना आसान नहीं था। हालांकि अब उनकी प्रेयसी ने उनसे उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया था। वह पहले के मुकाबले उनसे ज्यादा करीब तो थी, पर फिर भी मीलों दूर थी। गणित में एमएससी करने के दौरान अजय सिंह गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर आ गए। यहां पर उनकी मुलाकात गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत के सानिध्य में आने पर अजय सिंह बिष्ट ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन जाने का फैसला कर लिया और गृहस्थ जीवन त्याग कर वह योगी आदित्यनाथ बन गए। यहां पर यह देखने की बात है कि यह बात शनि की महादशा के अंतिम चरण और बुध की अंतर्दशा में घटित हुई थी। जब बुध लगन को देखता हो तो वह व्यक्ति को धार्मिक और वैरागी बना सकता है। इसके साथ शनि की महादशा में योगी को जीवन में त्याग और सेवा करने के लिए प्रेरित कर दिया था। इसके साथ ही देखा जाए तो कुंडली में गुरु वक्री स्थिति में है और केतु का प्रभाव भी बन रहा है। यह योग योगी को सांसारिक मोह माया को छोड़कर अध्यात्म की ओर ले ही जा रहा था। गुरु के प्रभाव से ही अजय सिंह बिष्ट ने महंत के मार्गदर्शन में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नया जीवन शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि योगी बन जाने के बाद आदित्यनाथ का प्यार उनकी प्रेयसी के लिए कम हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। उनके जीवन को तो अब एक नई दिशा मिल ही गई थी। अब उन्हें अपनी प्रेयसी अपने और करीब नजर आने लगी थी। लेकिन आदित्यनाथ जानते थे कि वह उनसे अब भी काफी दूर है। ऐसे में उन्हें कुछ ऐसा करना था जो कि एक झटके में सारी की सारी दूरियां मिटा दे, और जल्द ही उन्हें इसका मौका मिल भी गया। और यह मौका उन्हें मिला गुरु और सूर्य के शुभ प्रभाव से। जब ये दोनों शुभ प्रभाव देते हैं
तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिल जाती है। इसके साथ ही शुक्र और मंगल की युति ने उनको लीडरशिप क्वालिटी से खूब निखारा। अपने गुरु के आदेश पर योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गोरखपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। इस जीत से उन्हें अपने मकसद के और करीब पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि अब उनकी और उनकी प्रेयसी के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इस फासले को मिटाने के लिए और अपनी प्रेयसी को इंप्रेस करने के लिए उन्हें कई चुनाव लड़े और जीते भी। यहां तक कि वह पूरी यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री बने और आज भी इस पद पर पदासीन है। पर इतना सब शायद काफी नहीं था उनकी प्रेयसी के लिए। वह भी और इम्तिहान चाहती थी। उन्हें योगी आदित्यनाथ से अभी कुछ और उम्मीदें बाकी थी। आखिर कौन है वह जो योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान को इतना इंतजार करा रही है, जो उनका इम्तिहान ले रही है, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन निछावर कर दिया? जी हां, वह है हिंदुत्व, वह है देश प्रेम। वह जागते हैं तो अपने देश प्रेम के लिए, लड़ते हैं तो बस हिंदुत्व के लिए। वह मर मिटने के लिए तैयार हैं, पर एक हिंदू राष्ट्र से कुछ कम वह कुछ नहीं चाहते हैं। अपने इस मकसद को पाने के लिए, अपनी इस प्रेयसी के प्रेम के लिए योगी कभी झुकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा उनकी कुंडली कहती है। क्योंकि जिस बीच योगी राजनीति में आए उसमें केतु का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था और अब शुक्र की महादशा भी चल रही थी। लेकिन केतु मोक्ष अध्यात्म का कारक है और इसी केतु ने योगी के जीवन में धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ा दिया। वहीं शुक्र की महादशा ने उनके मान सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लोकप्रिय बनाया। कुंडली में स्थित केतु का प्रभाव सिंह लगन उनके देश प्रेम और हिंदुत्व के प्रति समर्पण को दिखाता है। वहीं उसकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति यह क्लियर करती है योगी का मकसद किसी एक के प्यार से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करना है। तो देखा आपने, मैंने योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण किया, उनके प्यार को और प्रेयसी को आपको समझाने की चेष्टा की। मेरे पास इस प्रकार के कई सारे विश्लेषण हैं। ये सभी विश्लेषण एक एक करके मैं आपके समक्ष रखूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।